मैं कोई नेता नहीं बल्कि एक समाज सेवी हूँ, जिनके कंधों पर एक विधायक की भी जिम्मेदारी है। साथ ही पानीपत को एक सूत्र में बांध कर रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान नेता बन नहीं बल्कि एक समाज सेवी, एक नागरिक होने के नाते जरूरतमंदों की मदद की। एक फोन कॉल पर जरूरतमंद के पास पहुंचते थे, जितनी हो सके उसकी मदद भी करते थे। चिंता इस बात की थी कि लॉकडाउन हो चुका था, फैक्ट्रियां बंद थी, मजदूर खाली हो चुके थे, फैक्ट्रियों में आने जाने के साधन बंद थे, उन तक राशन पहुंचाना, ये एक ऐसे फैक्टर थे जिसने एक किसी भी समस्या से आदमी को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम सेवा और कितनी समाज की ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, यही सोच के सुबह घर से निकलते थे। और शाम को जब आते थे एक सेटिस्फेक्शन होती थी कि हमने आज कुछ किया है, लोगों तक पहुँचे हैं। लेकिन मन में एक चैलेंज भी होता था कि कल की योजना क्या क्या है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे कमी है, कहाँ लोग अभी तक हम नहीं पहुँच पाए। ये सब चिंता लेके ही रात को वापस घर आते थे और मन ही मन में अगले दिन की प्लानिंग अपने साथियों के साथ टेलीफोन पे जरूर बनाते थे। लॉकडाउन के दौरान विधायक प्रमोद विज की खुद की फैक्ट्री में एक मजदूर, जिसके पास पैसे नहीं थे और अपने परिवार के पास जाने के लिए उदास था, जैसे ही प्रमोद विज को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने तुरंत उसको सैलरी दी और राशन भी दिया। विधायक प्रमोद विज बताते हैं कि वो अपने परिवार के पास जाना चाहता था, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर साइकिल पर ही निकल गया। जब इस बारे में विधायक को पता लगा तो उन्होंने तुरंत लोगों से संपर्क करके उसे उसके शहर तक पहुंचाया। मेरे फैक्ट्री में डाई हाउस पे एक वर्कर काम करता था और वो उत्तराखंड से था। उसने मुझे फ़ोन किया और उसने बताया कि हम कितने लोग एक जगह पे इकट्ठे रह रहे हैं। हमने सबसे पहले तो उनकी सैलरी उनको पहुंचवाई। उनके कृष्णपुरा में रहते थे, वो आ नहीं सकते थे, उनका गेट पास नहीं था आने जाने का। हमने उनकी सैलरी घर पहुंचाई, उनका राशन उनके घर में पहुंचाया। लेकिन कई बार क्या होता है कि वर्कर जो अपने घर के लिए उदास हो गया कि नहीं, मेरे को तो इस समस्या से तो आपने मदद कर दी, खाना भी दे दिया, राशन भी दे दिया, पैसे भी दे दिए, लेकिन मैं अपने घर के लिए चिंतित हूँ उत्तरांचल में। तो उसका ये था कि मुझे घर जाना है और किसी तरह से भी जाना है। कैन यू बिलीव इट कि घर की याद जब किसी को सताती है वो क्या स्टेप ले लेता है। वो साइकिल पे अपने बच्चे को लेके निकल गया। जब मुझे पता लगा तो मैंने शामली में अपने एक आदमी को कांटेक्ट किया, उसका टेलीफोन नंबर हमारे पास था, उसको कांटेक्ट किया, फिर हमने उसको मोटरसाइकिल पे शामली से उसको उत्तरांचल में भिजवाया। विधायक प्रमोद विज की पत्नी नीरू विज ने इस दौरान बैक में रहकर उनका साथ दिया। कोविड में बहुत गंदा टाइम निकाला है और इस टाइम भी है और पहले भी था। लेकिन जैसे ही हमें इनको पता चला कि कोरोना इतना फैल चुका है, जो हमारी गवर्नमेंट भी इतना उस पर कर रही थी कि कोरोना में कुछ करना है, लेकिन इन्होंने जैसे किया, जाते थे राशन देते थे, किसी को ज़रूरत होती थी तो कच्चा राशन भी देते थे, पका हुआ राशन भी देते थे। लेकिन जब घर आते थे फिर उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए सोचते थे कि अब मैंने क्या करना है, अगले दिन क्या करना है। घर में भी कुछ लोग आते थे, उनको भी बताते थे कि आप किस वार्ड से हैं। उस वार्ड पे फिर खाना पहुंचता था और फिर उनसे पूछते थे कि आपको पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, बट पहुंचता ज़रूर था। दवाइयाँ पहुंचती थी, जिसको दवाई की ज़रूरत थी दवाई पहुंचती थी, खाना पहुंचता था, कच्चा राशन भी पहुंचाया। एक ऐसे नेता जो रोजाना सुबह ये सोच कर निकलते थे कि आज ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें और रात को ये चिंता लेकर सोते थे कि अगले दिन कैसे और कितने लोगों की मदद करनी है। तो ऐसे नेता जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और शहर का, चाहे कोई व्यापारी हो, समाज सेवी हो या आमजन हो, सभी को एक सूत्र में बांध कर रखने वाले विधायक प्रमोद विज को वॉइस ऑफ पानीपत कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से सम्मानित करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।